संदेश नहीं पहुंच पाया है, पहले उनके लिए अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं रोहित गुप्ता, सत्तर जोशी लोकसभा। मैं अखिल भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ और आप सबसे अपील कर रही हूँ कि चारपाई पे वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चुनाव लड़ने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि मऊ में पिछले कुछ सालों से कोई भी विकास नहीं हुई है। कुछ भी मऊ में नहीं किया जा रहा है। देश प्रदेश से लोग आते हैं, अपना दावा रखते हैं, जीतते हैं और जीत कर चले जाते हैं, पर मऊ की जनता के लिए कोई नहीं सोचता। यहाँ पे लोग किस गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, यहाँ पे लोग बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं देखा जा रहा है। इसलिए मैं चुनाव लड़ने का निर्णय ली हूँ कि इस बार मैं लड़ूंगी और मेरी सर्वप्रथम कोशिश रहेगी मैं जीतूं और जीत कर मऊ के व्यक्तियों को सबका समाज सेवा कर सकूं। चुनाव प्रचार के दौरान कौन सी बातें, समस्याएं जो है लोगों के बीच उठा रही हैं? चुनाव के समय मुझे बहुत सी बातें का पता चला कि कुछ वृद्ध महिलाएं हैं जो रो रही, जिनके पास इतने सरकार योजनाएं भेज रही है, आखिर वो योजनाएं उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। चाहे विधवा पेंशन हुआ, चाहे श्रम पेंशन हुआ, चाहे बहुत सी चीजें जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और मैं चाह रही हूँ कि इस बीच में सरकार अगर ये चीजें कर रही है तो कहाँ जा रही है, उन तक पहुंचे। और कहीं कहीं तो नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटे पड़े हुए हैं, मतलब कि बहुत लोग बहुत परेशान हैं यहाँ के सरकार से। मैं अगर गई भी तो कुछ अच्छी चीज़ें मुझे मिली, कुछ मुझे नाराज़गी भी लोगों से जाहिर हुआ कि आपको लोग हर बार आते हो चुनाव में, ये मांगे वो मांगे करते हो लेकिन पूरा नहीं करते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो मांगे न कर मैं उनकी चीज़ों को पूरा कर सकूँ। मैं बहुत बड़ी राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा पहल की हूँ आप तक के दिल तक पहुँचने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मुझे भारी से भारी मतों में आप विजयी बनाएं। आप रोली गुप्ता हैं, तो क्या गुप्ता समुदाय की ओर विशेष आपका ध्यान रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि गुप्ता समुदाय के ऊपर मेरा विशेष ध्यान रहेगा, मेरे पूरी जनता के ऊपर ही उतना ध्यान रहेगा जितना मेरी अपनी बिरादरी के ऊपर ध्यान रहेगा। देखा जाए आप गुप्ता यानी कि अब बंदा समाज से आती है। बिल्कुल। ये समाज लगातार हमेशा जो है कि बीजेपी को वोट करता रहा है, बीजेपी को वोट माना जाता है। आपको वो वोट क्यों करे बीजेपी को छोड़ करके? क्योंकि क्या बीजेपी उनके लिए हमेशा तत्पर बनिया के लिए खड़ी होती है? क्या बनिया को कहीं कहीं से टिकट मिलता है या बनिया को किसी समाज में इज्जत मिलता है? आप हमें बताइए, क्या बनिया को किसी समाज में ना इज्जत मिले? बनिया अगर कार्यकर्ता के रूप में उस पार्टी में काम करती है तो उसे वही पद और प्रतिष्ठा हमेशा क्यों बना रहे? उसका पद प्रतिष्ठा क्यों नहीं बढ़ता? राजनीतिक तौर में उन्हें पीछे क्यों खींचा जा सकता है? बस उन्हें एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि आप इसको लिए रहिए और इसको लेकर चलिए। उनका राजनीतिक तौर में मतलब भागीदारी नहीं लोग करते हैं। जहाँ टिकट की बात आती है और कुछ भी बात आती है तो बनिया को लोग सोचते हैं अरे ये क्या करेगा, चाहे ऐसा वैसा, लेकिन बनिया से बड़ा कोई राजनेता नहीं हो सकता। आप महिला हैं और घोसी की जो महिला मतदाताएं हैं उनसे कैसे संवाद साध रही है? बस मैं महिला हूँ तो बस मैं महिला से यही एक उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे महिला को समझती है और हम सोच रहे हैं कि मैं महिला तक के दिल तक पहुँचूँ, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। और कुछ आखिरी संदेश को देना चाहिए? बस आखिरी संदेश यही देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को भी जिताए, मैं नहीं कह रही हूँ मुझे, जिसे भी जिताए वो स्थानीय हो, जो यहाँ से छोड़कर जाए ना, क्योंकि जीतने के बाद मऊ से लोग चले जा रहे हैं और मऊ का दुर्दशा दुर्भाग्य है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे लोग को वोट करें जो आपके स्थान का हो, जो निजी हो, जो आपकी दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे। बस, थैंक यू सो मच।